हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपको वेदनम चैनल पे। और हम आज जो नया वीडियो लेके आए हैं वो है आपका रिंग टोपोलॉजी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया है जो कि टोपोलॉजी से रिलेटेड है और नेटवर्क स्ट्रक्चर्स के बारे में है। तो आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है आपका रिंग टोपोलॉजी। तो मैं डायरेक्ट चलूँगा इसके डेफिनेशन पे, और इससे आपको थोड़ा सा जल्दी भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इस चीज़ के बारे में आप जल्दी जान भी पाओगे। तो इसमें है कि ईच डिवाइसेस एंड नोड्स इज़ कनेक्टेड। मतलब इसमें है कि नोड, आपको पता होगा, आप पुराने वीडियोज में देखोगे तो उसमें मैंने नोड के बारे में डिस्कस किया कि एवरी कनेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे एक क्रिएट होता है और एक डिवाइस कनेक्ट होता है उसको हम नोड कहते हैं। तो कोई भी ऐसा नोड और नाइबरिंग नोड जो है फॉर्म करता है शेप ऑफ रिंग्स इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो ऐसा कोई भी है, अगर आप देखो इमेज, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे दो चार लोग और हैं। अगर मुझे यहाँ से अगर डेटा इनको भेजना है और अगर या इनको भेजना है तो मैं इस चेन के थ्रू भेज सकता हूँ या इस चेन के थ्रू भेज सकता हूँ। तो मतलब आप किसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हो इधर से, और या आप दूसरे साइड से कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम लोग जो हो गए वो नोड हो गए। तो कंप्यूटर्स के भी कुछ इसी तरह के इसमें कनेक्शंस दिखाए गए हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। तो ये आप इसमें देखोगे, तो इसमें देखोगे मैं नोट में कुछ मेंशन कर रखा है कि द फ्लो ऑफ द डेटा इन रिंग टोपोलॉजी कैन बी यूनिडायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन मतलब हो गया कि आपका वन साइडेड, ठीक है। बाई डायरेक्शन मतलब आपका दोनों साइड है। तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट होता है कि हम दोनों साइड से डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, हम वन साइड से भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सर्कुलेट कैसे होता है, एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर, सिंपल, कुछ भी नहीं है। एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा जाता है एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा है, तो इसमें बहुत लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस भी हो सकता है ना। तो हाँ, यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है और वो हम उसको नोड भी कहते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का वर्ड यूज किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया है, द डेटा फ्लो इन द रिंग टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द टोकन पासिंग प्रिंसिपल्स। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा या कम्युनिकेशंस जो भी वहाँ पे क्रिएट होते हैं, बस टोकन पास होता है। अगर यहाँ पे मैं एक बनाऊँ, डिजाइन बनाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स ले लिए, ये आप मान लो, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, लेकिन फिर भी आप मान लो कि यहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स बनाए और यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं डेटा ट्रांसफ़र। तो ये बेसिकली है कि टोकन पास हो रहा है, कि यहाँ से टोकन आया एंड देन ये पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो डी के लिए डेटा ट्रांसफ़र किया। तो ये चीज़ें यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो वो आप आगे भी देखोगे कि बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल में क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेज है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी जो है वो उसके स्ट्रक्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसको स्ट्रक्चर्स को के एडवांटेज को नहीं जानोगे फिर उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि हर टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कहाँ पे यूज करना है ये डिपेंड करता है। ये एडवांटेज का ये मतलब नहीं कि वो इतना उसमें डिसएडवांटेज है तो उसे मुझे हटा देना चाहिए, नहीं। वो पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से वो बेस्ट है, उसका एडवांटेज उस हिसाब से। तो आपको उस हिसाब से हर जितने भी टोपोलॉजी हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानना जरूरी है। अब यहाँ पे है कि फ्लो ऑफ द डेटा इन ए सर्कुलर डायरेक्शन विच मिनिमाइज द चांस ऑफ पैकेट कॉलिजन। अब ये होता है कि जैसे अगर हम एक सर्कुलर फॉर्म में अगर डेटा, एक चेन के फॉर्म में अगर डेटा ट्रांसफ़र करें तो उसमें ऑब्वियस ही है कि उसमें कॉलिजन का और पैकेट का ब्रेक होना ये बहुत कम हो जाएगा। अगर देखो तो यूनिडायरेक्शनल रिंग्स है प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड, और यूनिडायरेक्शनल अगर वन साइडेड है, अगर मैं एक ही तरफ से डेटा भेजूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होगा। लेकिन बाई डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि दोनों तरफ से होगा। तो ये यहाँ पे हो जाता है, बेटर परफॉर्मेंस होगा। ऑब्वियसली बस टोपोलॉजी से बेटर परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन स्टार टोपोलॉजी से हम यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बस टोपोलॉजी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि हम किससे कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तो कंपैरिजन भी आपको उसी हिसाब से करना है। रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ द नोड्स। रिंग टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम हैंडल करता है, हाई ट्रैफिक हैंडल करता है, हाई पैकेट ट्रांसफर हैंडल करता है। इट कैन हैंडल हैवी ट्रैफिक एज कम्पेयर टू द बस टोपोलॉजी ड्यू टू टोकन पासिंग स्पीड। और इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक में आपको जो मेंटेन होता है, इसके ट्रैफिक उतने कम होते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि हम इसमें टोकन पासिंग प्रिंसिपल पे काम करता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। रिंग टोपोलॉजी जो है वो गुड कम्युनिकेशन ओवर। रिंग टोपोलॉजी आपके ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेस्ट टोपोलॉजी माना जाता है एक लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और ये सबसे बेस्ट है
टोपोलॉजी। अगर हमें वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर हमें जाना डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे रिंग टोपोलॉजी बहुत अच्छा काम करता है। मेंटेन्स रिंग नेटवर्क्स इन ईजियर वे टू कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का हमने पढ़ा है डिसएडवांटेज और एडवांटेज, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको यूज करना आई थिंक बड़े लेवल पे और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे हो जाती है। देयर इज नो नीड ऑफ नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको डेटा कंट्रोल करने के लिए कोई नेटवर्क सर्वर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे टोकन सिस्टम से पहले से चल रहा है, तो वो चीज़ को आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आपको वो भी चीज़ देखना है। ट्रबल शूटिंग ऑफ रिंग नेटवर्क्स है मच ईजियर बिकॉज केबल फॉल्ट्स कैन ईजिली लोकेटेड। आप देखोगे कि इसमें आसानी से आप फॉल्ट डिटेक्ट कर लोगे जब आपका डेटा एक नोड से दूसरे नोड पे नहीं पहुँचेगा, मतलब उसके बीच का जो नेटवर्क है वो उसमें कहीं ना कहीं इशूज है, तो वो आपको इसमें देखना पड़ेगा और बहुत ईजिली हो जाता है। तो इसके लिए ये भी एक एडवांटेज पॉइंट हो जाता है। नेटवर्क इज लेस कॉस्टली कंपेयर टू द अदर। अगर मैश और हाइब्रिड तो अभी हम देखे नहीं, ट्री देखा नहीं है, तो हम जब वो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भाई साहब हमारा कितना उसमें इन्वेस्टमेंट है और कितना इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो तुम्हें हमें और आप लोगों को भी ये चीज़ें लगेगा कि शायद रिंग टोपोलॉजी बेटर है मैश हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी से। तो ये सारे जो हैं हमारे एडवांटेज है, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसएडवांटेज नहीं जानेंगे तो फिर आप कुछ उस चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर गया, यहाँ पे एडवांटेज नहीं लिखा, वो मैं लिख देता हूँ अभी, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने डिसएडवांटेज के बारे में बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि एक सिंगल ब्रेक इन अ केबल कैन कॉज डिस्टर्बेंस टू इंटायर नेटवर्क। अगर एक सिंगल केबल है अगर डिस्टर्ब होता है, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी है और ए है और बी है और सी है और यहाँ पे आपका डी है, अगर यहाँ पे सी और बी के बीच अगर केबल डिस्टरबेंस होता है तो शायद डी के पास हमारा डेटा नहीं पहुँचेगा ए का। तो वो चीज़ें इसमें भी है। यूनिडायरेक्शनल रिंग्स और ए डेटा पैकेट टोकन मस्ट बी पास थ्रू ऑल नोड्स। अब यहाँ पे देखो कि डेटा पैकेट टोकन्स और ऑल नोड्स के यूनिडायरेक्शंस में आपका ये भी चीज़ें हैं कि एक दूसरे नोड से पास कर रहा होता है, हर नोड से होके जाता है। तो एडिशनल और रिमूवल ऑफ एनी नोड्स इन अ नेटवर्क इज डिफ़िकल्ट एंड कॉज नेटवर्क एक्टिविटीज़। ये तो हर चीज़ में है कि हर आपके टोपोलॉजी में ये कॉमन है कि अगर कोई भी एक ऐसे नोड पे या खासकर जो अभी तक हमने पढ़ के आया है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि अगर नोड टू नोड कनेक्ट है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगा, और रिमूवल और एडिशन में थोड़ा सा इशू तो आएगा, इंटायर नेटवर्क को इफेक्ट कर सकता है उससे। रिंग नेटवर्क जो है यहाँ पे मच स्लोअर देन ईथर नेटवर्क अंडर द नॉर्मल लोड्स कंडीशन, थोड़ा सा स्लो है। इथरनेट नेटवर्क में ये थोड़ा सा स्लो है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देने वाली बात है रिंग टोपोलॉजी में, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, आप इसको बड़ी इजीली से समझ जाओगे। तो ये था पूरा का पूरा हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पे मैंने रिंग टोपोलॉजी को कर दिया क्रॉस। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी के बारे में आप भी कुछ पढ़ के आओ और हम भी आपको इसके बारे में एक सिंपल तरीका बताएंगे, सिंपल मेथड बताएंगे चीज़ों को लर्न करने का। तो आप उससे पहले आप लाइक कर लो वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करवाना, अपने खुद भी करना और दोस्तों को भी करवाना जिन्हें भी इस तरह के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।